आज की अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है टेंस। ठीक, तो इंग्लिश में जो टेंस का चैप्टर होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप टेंस के बारे में नहीं जानेंगे तो आप ना तो इंग्लिश को ठीक तरीके से लिख पाएंगे और ना ही इसको ठीक तरीके से बोल पाएंगे। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश में और आगे की कोई चीज़ें सीखते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो उन सभी चीज़ों को सीखने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है टेंस के बारे में जानने की। लेकिन टेंस का चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको एक ही बार में कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए हमने अपने इस वीडियो को 4 भागों में बनाने का निर्णय किया है। तो आज के इस पहले भाग में हम समझने वाले हैं कि टेंस होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और यदि हमें कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि वह कौन से प्रकार के टेंस का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो चलिए बात करते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल, और काल को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, समय। मतलब टेंस के 2 अर्थ होते हैं हिंदी में, काल भी कह सकते हैं इसको हम और समय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टेंस का हिंदी में मतलब। अब समझते हैं कि टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, तो टेंस का उपयोग हम क्या करते हैं, टेंस का उपयोग किसी भी काम का समय बताने के लिए करते हैं कि कोई भी काम किस समय में हुआ। अब जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, काम या तो हम अभी कर रहे होते हैं, या तो हमने भूतकाल में किया होता है, या तो हम किसी काम को आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। तो टेंस ही वो चीज होती है जो हमें ये बताती है कि कोई भी काम किस समय में हुआ है, हो रहा है या होने वाला है। तो इन्हीं चीजों को, इसी प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम उपयोग किसका करते हैं, टेंस का। चलिए तो हम समझते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि कोई भी काम जो हम करते हैं वो 3 ही प्रकार के समयों में करते हैं। या तो वर्तमान में करते हैं, या तो हमने जो काम भूतकाल में किया हो वो, या फिर हम कोई काम भविष्य काल में करने वाले हैं। तो टेंस को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम भविष्य काल। तो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस हमें किसके बारे में बताता है, वर्तमान समय में होने वाले कामों के बारे में। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो जितने भी ऐसे सेंटेंस जिसमें हम वर्तमान समय की बात कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्तमान काल के सेंटेंस। और जब हम किसी गुजरे हुए, बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं तब वो सारे सेंटेंस भूतकाल के होते। जैसे मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, मैंने एक फिल्म देखी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बीते हुए समय के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं ये भूतकाल के होते हैं, इनको हम कहते हैं पास्ट टेंस। फिर यदि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, हम कल दिल्ली जाएंगे, मैं यह कार खरीदूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जब सेंटेंस जिनमें हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य की चीजों के बारे में बता रहे हैं, तब हम कहते हैं कि ये भविष्य काल के सेंटेंस है। ठीक, तो टेंस कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये तो हो गए मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस। लेकिन क्या होता है कि वर्तमान में भी जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में भी हम अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, भूतकाल में भी हम अलग तरीकों से बात करते हैं। जैसे अपन कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, या मैं कई दिनों से स्कूल जा रहा हूँ। ठीक, तो ये भी क्या होता है, टेंस के ही प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर अपन देखें कि प्रेजेंट टेंस जो है इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 भागों में बांटते हैं, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, इसको हम इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हमने चार भागों में बांटा। एक हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट को चार भागों में बांटा, उसी तरह हम पास्ट को भी चार भागों में बांटते। और इसके नाम हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये सिंपल प्रेजेंट था तो हम इसको बोल देंगे सिंपल पास्ट टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इसके साथ जब लिखेंगे तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो जब इसके साथ इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट की जगह ये यहाँ पर ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार इसको फ्यूचर के साथ लगा दें तो ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी हमसे कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो हम क्या बताएंगे कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और हर टेंस के 4-4 हिस्से होते हैं। तो इस प्रकार से टेंस कुल मिला के 12 प्रकार के होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि टेंसों को पहचाना कैसे जाता है। मतलब यदि हमें हिंदी में कोई सेंटेंस दिया गया है और हमसे कहा गया कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस जो हमें हिंदी में दिया गया है वो कौन से टेंस का है, क्योंकि टेंस तो 12 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम टेंसों को पहचाने कैसे, हम सेंटेंस को पहचाने कैसे कि वो कौन से टेंस का है। तो इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें सभी 12 प्रकार के टेंसों को कैसे पहचाना जाता है उसकी हमने यहाँ पर पहचान लिखी हुई है। तो चलो समझते हैं कि वो होता क्या है। ठीक, सबसे पहले अपन को मालूम है टेंस 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि प्रेजेंट का जब भी कोई सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा तो उसके आखिरी के जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? है, हो, हूं, है। मतलब वो सेंटेंस जो हमें दिया गया यदि वो इन शब्दों पे खत्म होता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस का है। ठीक, और यदि हमें जो सेंटेंस दिया गया है यदि उसके अंत में ये वाले शब्द आ रहे हैं था, थे, थी, इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा है? वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मतलब वो भूतकाल का वाक्य है। और यदि हमें जो सेंटेंस दिया गया है यदि उसके आखिरी के शब्द गा, गे, गी इनमें से कोई है तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस हमें दिया वो किसका, कौन से टेंस का है? वो फ्यूचर टेंस का है। ठीक, अब प्रेजेंट में तो हमें मालूम है, जैसे हमने कोई सेंटेंस दिया और हमने पहचान भी ली भाई प्रेजेंट आखिरी में है लिखा, हो लिखा, हूं लिखा तो वो प्रेजेंट का है। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट भी 4 प्रकार का होता है तो वो कौन से प्रकार का प्रेजेंट है? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पहचानना होगा? थोड़ी सी और पहचाने समझना होंगी। जैसे कि पहला हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में है, हो, हूं इनके अलावा कौन सा शब्द आ रहा है आखिरी में? ता, ते, ती, इनमें से कोई शब्द आ रहा है तो मतलब वो कौन से प्रकार का प्रेजेंट है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, वे यहाँ आते हैं, वो यहाँ रहती है। तो सारे सेंटेंस में आखिर में क्या आ रहा है? ता, ते, ती, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा देखें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कोई सेंटेंस यदि है, हो, हूं पे खत्म हो रहा है तो प्रेजेंट है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन साथ में उसमें रहा, रही वाले शब्द आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, तो वो कौन से प्रकार का टेंस है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, वह यहाँ आ रही है, हम खाना खा रहे हैं। तो सारे सेंटेंस रहा, रही पे खत्म हो रहे हैं। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। फिर तीसरा हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब यदि कोई सेंटेंस जिसके आखिरी में चुका है, चुके ही है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा टेंस जिसमें रहा, रही तो दिया है, साथ में समय भी दिया हुआ है तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
मतलब ये जो आप दो टेंस देख रहे हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता पढ़ने में, लेकिन एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस इनमें क्या होता है इनको पहचानने के लिए, कि यहाँ पर समय नहीं दिया होता है और यहाँ पर समय दिया होता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे समय दे दिया 2 दिन से, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी रहा रही के साथ समय दिया हो, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ये तो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की भी पहचान इस तरह से होती है, यदि किसी टेंस के आखिरी में था, थे, थी लिखा है, मतलब वो पास्ट टेंस है। अब लेकिन पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, तो कैसे पहचाने? तो यदि कोई सेंटेंस में ऐसा लिखा हो कि लिया, दिया, किया, गया, ठीक है, तो वो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि मैं स्कूल गया, मैंने एक फिल्म देखी, मैं तुम्हारे घर आया, ठीक है, मैंने यह काम किया। तो मतलब जब हम भूतकाल के किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरह के शब्द आ रहे हैं वहां पर, तो वो कहलाएगा कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। फिर यदि मान लो हमें शब्द ऐसे लिखे हुए हैं किसी सेंटेंस के आखिरी में, रहा, रही, रहे, साथ में क्या लिखा है? था, थे, थी, मतलब मैं स्कूल जा रहा था, वह मेरे घर आ रहा था, तुम क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रहा, रही के साथ था, थे, थी आ रहा है, मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तीसरा सेंटेंस है, तीसरा टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब यदि कोई सेंटेंस ऐसा लिखा जिसके आखिरी में हमें क्या आ रहा है कि लिया था, दिया था, किया था, ठीक है, तो इस तरह की जो सेंटेंस होंगे, या चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो ये सारी सेंटेंस किसकी पहचान है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। फिर मान लो यदि हमें लिखा हुआ किसी सेंटेंस में रहा, रही वाले शब्द आ रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस समय भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल दिया, मैं 2 हफ्तों से क्रिकेट सीख रहा था, मैं 4 महीनों से इंग्लिश पढ़ रहा था। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। फिर देखिए अपन फ्यूचर को, तो फ्यूचर की पहचान क्या होती है? गा, गे, गी। अब फ्यूचर भी 4 प्रकार का होता है, तो सबसे पहले अपन देखें सिंपल फ्यूचर टेंस। यदि किसी सेंटेंस के आखिरी के शब्द आ रहे हैं गा, गे, गी, बस इतने ही, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, हम अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे, वह मेरे घर आएगा, ठीक, क्या तुम यह किताब पढ़ोगी, ठीक है, क्या वे यहाँ आएंगे या वे यहाँ रुकेंगे। तो जितने भी गा, गे, गी वाले सेंटेंस हैं इनको हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन यदि गा, गे, गी के साथ रहा, रही वाले शब्द भी आएगा, जैसे कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, ठीक है, वह यह किताब पढ़ रहा होगा, वह इस समय मेरे घर आ रहा होगा, या कल हम इस समय टीवी देख रहे होंगे। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सारे शब्द जो हैं ये किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। फिर यदि किसी सेंटेंस में लिखा हो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो ये पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं ये किताब पढ़ चुका होऊंगा, या मेरे पहुंचने से पहले वह घर जा चुका होगा, ठीक है, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले हम खाना खत्म कर चुके होंगे। तो ये पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फिर यदि यहाँ पे कहीं पे आपको रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इनके साथ में समय दे दिया जाए, ठीक है, तो वो पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। मतलब जैसे कहीं लिखा हो कि हम जब तुम यहाँ आओगे, हम 2 दिन से टीवी देख रहे होंगे, या अपन कह सकते हैं कि जब तुम स्कूल पहुंचोगे, स्कूल 2 घंटे से चल रहा होगा, या जब तुम बाजार जाओगे, ठीक है, वहां पर यह सामान या फलानी चीज जो है वो काफी देर से हो रही होगी। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस है वो सब कहलाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये कुछ शब्द हमने हिंदी में देखे कि जो यदि किसी सेंटेंस के आखिरी में लिखे हों तो उनको अपन पढ़ करके ये पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो कौन से टेंस का है।
तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस का टेंस कंफर्म कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि सेंटेंस को पहचाना कैसे जाए, ठीक है। अब हम सीखेंगे इन सेंटेंसेस को बनाना, परंतु उन्हें हम सीखेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर के अगले वीडियो में।